हेलो बच्चों, मैं अनुराधा जैन हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ मुहावरे। मैंने अपने वीडियो में लगभग 300 मुहावरे लिए हैं और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, कक्षा 5वीं से स्कूलों में मुहावरे पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं। ये बोर्ड की परीक्षाओं जैसे ICSE, ISC, CBSE सभी में पूछे जाते हैं। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स जैसे SSC, UPSC, बैंकिंग सभी में मुहावरे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये मुहावरों का वीडियो मैंने क्विक रिवीजन के लिए किया है ताकि परीक्षा से पहले आप घंटों किताबें खोलकर ना बैठें। 1-1.5 घंटे की वीडियो में ही आप सारे मुहावरे रिवाइज कर लें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पाठ मुहावरे। पहला मुहावरा, अंग अंग मुस्कुराना, बहुत खुश होना। नन्हे बच्चे को किलकारियां मारते देख माँ का अंग अंग मुस्कुराने लगा। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया। अंग अंग टूटना, शरीर दर्द होना। तेज ज्वर के कारण मेरा अंग अंग टूट रहा था। अंगूठा दिखाना, साफ मना कर देना। अपना मतलब निकल जाने के बाद उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया और पहचानने से भी इनकार कर दिया। अंगारे उगलना, बहुत क्रोधित होना। मुझे दिन भर खेलते देख पिताजी अंगारे उगलने लगे। अंक में भरना, गोद में लेना। रोते हुए बच्चे को माँ ने जैसे ही अंक में भरा वह चुप हो गया। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी था। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मूर्खता से काम करना। मेरी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दी। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। अपना उल्लू सीधा होते ही उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। अपना राग अलापना, अब केवल अपनी ही बात कहना। कभी दूसरों की भी सुन लिया करो, अपना ही राग अलापते रहते हो। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब भी मैं तुमसे कोई मदद मांगती हूं तुम मगर मगर करने लग जाते हो। अक्ल का दुश्मन या अक्ल का अंधा, मूर्ख। तुम जैसे अक्ल के दुश्मन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर मैंने भूल कर दी। अंधेरे घर का उजाला, इकलौता बेटा। रोहन अपने माता पिता के अंधेरे घर का उजाला है। अपना समूह लेकर रह जाना, लज्जित होना। भरी सभा में जब नेताजी की चोरी पकड़ी गई तो वे अपना समूह लेकर रह गए। अंगूठा चूसना, चापलूसी करना। कभी कोई काम खुद भी कर लिया करो, सदा दूसरों के अंगूठे चूसते रहते हो। अक्ल मारी जाना, मूर्खता से काम लेना। सेठ जी की तो अक्ल मारी गई थी जो पूरा व्यापार अपने अनपढ़ बेटे के सिर पर डाल दिया। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। कभी कुछ करके भी दिखा दिया करो। दिन भर अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते फिरते हो। अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर बनना। बेटे ने शिक्षा प्राप्त की और अपने पैरों पर खड़े होते ही परिवार की जिम्मेदारी उठा ली। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। नई बहू ने आते ही अपनी खिचड़ी अलग पकानी शुरू कर दी। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, बहुत सोच विचार करना। कई दिनों तक अक्ल के घोड़े दौड़ाने के बाद ही मैं इस समस्या का समाधान खोज पाया। अड़ियल टट्टू, अपनी बात पर अड़े रहने वाला। तुम जैसे अड़ियल टट्टू को समझाना मेरे बस की बात नहीं। अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। जो छात्र समय का सदुपयोग नहीं करते वे अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारते हैं।
आगे चलते हैं। आंखों का तारा बहुत प्यारा। श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों का तारा था। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। चोर ने पुलिस की आंखों में ऐसी धूल झोंकी और वहां से भाग निकला। आंख खुलना, सावधान होना। कुछ लोग ठोकर खाने के बाद ही आंखें खोलते हैं। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। दोनों भाइयों की शक्ल एक है, पर स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर है। आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। बोर्ड की परीक्षा में अव्वल अंक पाना आकाश पाताल एक करने के समान है। आस्तीन का सांप विश्वासघाती। शकुनी जैसे आस्तीन के सांप ने कुरु वंश को नष्ट कर डाला। आग में घी डालना, क्रोध को और भड़काना। पिताजी वैसे ही नाराज थे और छोटी बहन ने चुगली करके आग में घी डालने का काम किया। आंख लगना, सो जाना। पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। आटे दाल का भाव मालूम होना। जब परिवार से अलग रहकर तुम जिम्मेदारी संभालोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। वास्तविक, इसका अर्थ है वास्तविकता का पता चलना। आंखों से गिरना, आदर ना मिलना। जब अध्यापिका को पता चला कक्षा का मॉनिटर ही चोर है तो वह उनकी आंखों से सदा के लिए गिर गया। आंख फेर लेना, बदल जाना। कुछ मुहावरों के देखिएगा वाक्य मिलते जुलते ही बनते हैं। स्वार्थी मित्र मतलब निकल जाने पर आंखें फेर लेते हैं। आड़े हाथों लेना, खरी खोटी सुनाना। जब मेरे पड़ोसी ने कूड़े का ढेर मेरे घर के आगे लगा दिया, मैंने उसे आड़े हाथों लिया। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। कक्षा से अध्यापिका के बाहर जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आपे से बाहर होना, क्रोध से बेकाबू होना। तुम्हारी हरकतें देखकर पिताजी का आपे से बाहर होना जायज ही था। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। जब मैंने कीमती कांच का फूलदान तोड़ दिया तो माताजी आग बबूला हो गई। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आजकल गरीबों के आंसू पोंछने वाले चंद लोग ही होते हैं। आंच ना आने देना, कोई तकलीफ ना आने देना, कोई मुश्किल ना आने देना। बड़े भाई साहब ने दिलासा देते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूं तुम पर कोई आंच ना आने दूंगा। आंखें बंद होना, मृत्यु हो जाना। पिता की आंखें बंद होते ही पुत्रों में संपत्ति को लेकर झगड़े होने लगे। आंखों में सारी रात काटना, सारी रात जागते रहना। जब जवान बेटा आधी रात तक घर ना लौटा, बूढ़े माँ बाप ने सारी रात आंखों में ही काट दी। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा उठना। महानगरों में इमारतें आकाश से बातें करती नजर आती हैं। आदमी बनना, सभ्य बनना। अब इन बुरी आदतों को छोड़ो और आदमी बनो। आंख का तिनका, बुरा लगने वाला। मराठा सरदार शिवाजी औरंगजेब की आंखों के तिनके थे। आंखों पर पर्दा पड़ना, अच्छा बुरा कुछ दिखाई न देना। पुत्र प्रेम ने धृतराष्ट्र की आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वे दुर्योधन की कोई भी बुराई न देख पाए। आवाज उठाना, विरोध करना। अत्याचार के खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। आंख बचाना, चुपके से निकल जाना। अध्यापक को अपनी ओर आते देख बच्चे आंख बचाकर निकल पड़े। आम की आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। इस घर में मैं कई साल रहा भी और अब इसे दुगनी कीमत पर बेच भी दिया। ये तो वही बात हो गई, आम की आम गुठलियों के दाम। दूसरा एक वाक्य बना रही हूं, ध्यान से सुनिए। जिन किताबों से मैंने पढ़ाई की आज उन्हें बेचकर कुछ रुपए भी कमा लिए। ये तो वही बात हो गई, आम की आम गुठलियों के दाम।
यदि आप ध्यान देंगे, मैंने हर स्लाइड में कुछ एक मुहावरों के सामने ये मेंशन किया है कौन सा मुहावरा आईसीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई में, आईएससी में पूछा गया है। आगे चलते हैं। ई से ओ तक के मुहावरे। इधर की उधर करना, चुगली करना। तुम्हारी इधर की उधर करने की आदत के कारण ही हम भाइयों में अच्छी खासी लड़ाई हो गई। इधर उधर की हाँकना, समय व्यर्थ करना। परीक्षा सिर पर है और तुम इधर उधर की हाँकते फिर रहे हो। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। जब से उसकी शादी हुई है वह तो ईद का चांद हो गया है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ईंट से ईंट बचाना, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देना। हमारी भारतीय सेना ने शत्रु सेना की ईंट से ईंट बचा दी। इतिश्री करना, समाप्त करना। पिछले 3 दिनों से तुम यही काम कर रहे हो, अब इसकी इतिश्री भी कर डालो। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत सीख देना। पड़ोसियों ने नई बहू को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई कि वह ससुराल से अलग होने की बात करने लगी। उंगली पर नचाना, इशारों पर चलाना। आजकल की औरतें अपने पतियों को उंगली पर नचाती हैं। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, थोड़ी सी सहायता पाकर पूरे पर अधिकार कर लेना। तुम्हें घर में रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तुम ही इस घर के मालिक बन बैठे हो। ये तो वही बात हो गई, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। उल्टी गंगा बहाना, नियम के विरुद्ध कार्य करना। भिखारियों से ही चंदा मांगकर तुम उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? उंगली उठाना, दोष लगाना। यदि किसी ने भी मेरे परिवार की ओर उंगली उठाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता को उल्लू बनाकर अपने काम निकलवा लेते हैं। 19-20 का अंतर, बहुत कम अंतर। दोनों भाइयों के कद में 19-20 का अंतर है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, मैं तो उड़ती चिड़िया को पहचानता हूं। उधेड़ बुन में पढ़ना, सोच विचार में पढ़ना। पिछले कई हफ्तों से मैं इसी उधेड़ बुन में पड़ा था कि अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाऊं। एक आंख से देखना, सबको एक समान मानना। माता पिता हर बच्चे को एक आंख से देखते हैं। एक लाठी से हाँकना, अच्छे बुरे में कोई अंतर ना करना। तुम शिक्षित अशिक्षित सभी को एक लाठी से हाँकते हो। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, खूब प्रयास करना। परीक्षा में अव्वल आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, सभी एक समान। शिक्षिका ने क्रोधित होते हुए कहा, तुम सभी छात्र तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो, कोई पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। एक ना सुनना, बिल्कुल ध्यान ना देना। मैं प्रधानाचार्य के सामने गिड़गिड़ाता रहा, माफिया मांगता रहा, पर उन्होंने एक ना सुनी। ओखली में सिर देना, स्वयं को मुसीबत में डालना। मुकदमा चलाकर मैंने ओखली में सिर देने का काम किया है। आज का पाठ यही खत्म होता है। मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में और मुहावरे आपके सामने लेकर आऊंगी। धन्यवाद।